यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हम बहुत बहुत परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। चैनल के द्वारा हम बातचीत करना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। सच में हम लोग बहुत हम लोग परमेश्वर का बनाया हुआ जो बेटा बेटी हैं, बहुत बहुत हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम लोग पर है। हम लोग को परमेश्वर बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के स्वभाव से अलग हैं। आज का टॉपिक है, प्यारे दोस्तों लोग, भाई लोग, बहनें लोग, आज का टॉपिक है परमेश्वर का साथ हमारा स्वभाव क्या है। हम परमेश्वर का बनाया हुआ तो हैं, मगर हम परमेश्वर का साथ मेरा स्वभाव क्या है, मैं कैसे चल रहा हूँ, कैसे रहना चाहिए, कैसा मेरा स्वभाव होना चाहिए, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये जानते हैं तो हम अच्छे रीति में हम प्रभु के साथ चल सकते हैं, प्रभु के संग रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे इस प्रभु का वचन को जो परमेश्वर हमें बना करके दिया है और हमें चलने के लिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के स्वभाव के साथ चलने के लिए वचन हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का 1:27 में परमेश्वर ने हमें अपना स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, कितना हम पर अनुग्रह किया है परमेश्वर, कि परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया। जैसा परमेश्वर था वैसा मुझे बनाया। हम लोग दुनिया में रह करके सोचते हैं मैं काला हूं, गोला हूं, श्यामला हूं। नहीं प्यारे, हम लोग को ये सोचना है, ये शरीर, ये आत्मा जो बनाया है परमेश्वर अपना स्वरूप में बनाया है, अपने जैसा दिया है। अपने आप को कभी नहीं, मतलब अपने जीवन को नहीं सोचना हम काला है, गोला है, श्यामला है, नहीं सोचना। क्योंकि ये शरीर आत्मा देने वाला, हड्डी बाई हड्डी, मांस बाई मांस गढ़ने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्ग में बैठ करके हमें आज भी देख रहा है, हमारी आंखें उठा करके हमें देख रहा है, अपनी आंखें उठा करके। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है और हमको और आपको बनाया है। जितना भी चैनल पर देख रहे हैं भाई बहन, नन्हे मुन्ने बच्चे आपके साथ बैठे होंगे, हम विश्वास करते हैं सब लोग देख रहा होगा। जितना भी आज धरती पर हैं, नए नए फिर से जन्म ले रहे हैं, वो सबको परमेश्वर ने बनाया है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम हव्वा के वंशज के द्वारा, जैसे आदम को मिट्टी से रचा और जीवन का सांस फूका, अपने जैसा बना करके, उसी का हम लोग वंशज हैं। आज हम परमेश्वर के जैसा हैं। कभी भी अपने आप को नर्वसाना नहीं, अपने आप को शर्मिंदित नहीं होना, क्योंकि हम परमेश्वर के जैसा हैं, हम परमेश्वर के जैसा हमें चलना है। आज हम लोग देखते रहेंगे, परमेश्वर के वचन को आगे देखते रहेंगे। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए तो जरूर हैं, लेकिन सब लोग अपना मनमानी जैसे तैसे चल रहा है, नहीं समझ रहा कि ये शरीर आत्मा बनाया गया है, हमें कैसे रहना चाहिए, अपने आप को नहीं लोग समझ रहा। देखिए पहला तीमुथियुस में लिखा है 3:3 में, पियक्कड़ और मारपीट करने वाला और धन का लोभी न हो। देखिए बहुत से लोग, ये जो शरीर बनाया परमेश्वर, ये आत्मा बनाया परमेश्वर, आज हम लोग नशा में चल रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे, ताड़ी पी रहे हैं, लोभी कर रहे, लड़ाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। क्या परमेश्वर हमें इसीलिए बनाया? नहीं प्यारे। क्या परमेश्वर हमें इसीलिए धरती पर बना के भेजा है? नहीं। अपने स्वभाव को बदलना है, परमेश्वर का स्वभाव के जैसा अपना जीवन को देना है। अगर हम सच्चा परमेश्वर का बेटा बेटी, सच्चा परमेश्वर का बेटा बेटी हम लोग बनाया गया है, अपने जैसा अगर हमको बनाया परमेश्वर, तो अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपना जीवन को, अपना आत्मा शरीर को परमेश्वर के जैसा ले चलना होगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, परमेश्वर का हम मंदिर है। हमारा यह शरीर जो है बहुत कीमती परमेश्वर बनाया है। ये हमारा शरीर जो है परमेश्वर का ये मंदिर है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 3:17 में लिखा है, जो इस मंदिर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। सोच लीजिए ये परमेश्वर कितना
कीमती समय दे करके आपको ये शरीर को धरती पर बना करके भेजा है, लेकिन हम लोग इस मंदिर को नाश कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपना स्वभाव को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। क्या परमेश्वर इसीलिए बनाया? नहीं, हमारा स्वभाव को बदलना होगा, हमारा चाल चलन को बदलना होगा, क्योंकि हमारा चाल चलन जो है परमेश्वर से हट गया है, दूर हो गया है। इसलिए हम अपना स्वभाव को बदलना है। रोमियो 8:9-10 में लिखा है, हमारे अंदर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ये आत्मा जो हमको परमेश्वर दिया है, अगर ये आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगा, तब हम कितना भी सुंदर क्यों ना हो, पूरा दुनिया का सुंदर हो, पूरा भारत का सुंदर हो, चाहे पूरा बिहार का सुंदर हो, कोई भी जगह से हो, अगर ये सुंदर हैं, अगर इस अंदर में से जो परमेश्वर आत्मा जो दिया है, अगर वो लेकर चला जाएगा, कितना भी सुंदर हो, आपका कोई भी वैल्यूशन नहीं है। अभी तुरंत आपको बोलेगा निकलिए, गमक जाएगा, सड़ जाएगा, तुरंत आपको आदर करना समाप्त कर देगा, क्योंकि आपके अंदर में जो परमेश्वर दिया है, उस आत्मा को आप वैल्यूशन नहीं दे रहे, उसको आप आदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक कीमती जो शरीर आत्मा दिया परमेश्वर, ये आत्मा परमेश्वर दिया है, इसको बहुत अच्छे रीति से हम लोग को परमेश्वर के स्वभाव में लेके चलना है और अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलना है, अपने जीवन को अच्छे तरीके से ले चलना है। बहुत लोग शरीर को बनाया हुआ शरीर को और आत्मा को, बहुत से लोग शारीरिक दशा में ले जा रहा है, चोरी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। नहीं, हमें बहुत अच्छे तरीके से अच्छे चाल चलन में चल करके हम परमेश्वर के सामने हालेलुया हम हाजिर रहेंगे, ताकि परमेश्वर हमें अच्छे रीति से देखभाल करे। दानियल का पुस्तक हम देखेंगे, 6 अध्याय में लिखा है, दानियल का पुस्तक 1 से 23 में लिखा है, दानियल परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर के साथ रहने वाला, परमेश्वर से बातचीत करने वाला दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। कैसा उसका स्वभाव था दानियल का, परमेश्वर से डरने वाला, परमेश्वर से बातचीत करने वाला, परमेश्वर के सामने बातचीत करने वाला दानियल था। क्या हमारा वैसा स्वभाव है? अपने स्वभाव को बदलना है। दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला था, परमेश्वर से डरता था, वैसा स्वभाव था। दानियल सी के मांद में डाला गया दानियल को, लेकिन दानियल ने इतना प्रार्थना किया, इतना प्रार्थना किया कि दानियल को यीशु मसीह की दया से, परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से कोई भी सिंह उसको छुआ तक नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव परमेश्वर से संबंधित था, परमेश्वर से बना हुआ था। इसलिए कोई भी सिंह उसको छुआ तक नहीं। कारण क्या था? परमेश्वर के स्वभाव में था, परमेश्वर के साथ चल रहा था, परमेश्वर के संग चल रहा था। इसलिए कोई भी उसके साथ, हालेलुया, कोई भी सिंह उसके साथ नहीं सट सका, कोई भी उसको छुआ तक नहीं। और हम लोग देखते हैं कि दानियल राजा के आज्ञा के अनुसार 3 दिन तक घर में रह करके प्रार्थना किया। सोच लीजिए, दानियल 3 दिन तक, 30 दिन तक, हालेलुया, 30 दिन तक क्या किया? और दानियल घर में रह के प्रार्थना किया। आज पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरे संसार में लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोग घर में रह के प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर को जहां बुलाइएगा वहां आपके साथ खड़ा हो जाएगा। बाइबल कहता है, तू जहां बुलाओ मैं वहां हूं। मत्ती 18 से 20 में लिखा है, 20 में लिखा है, 2 या 3 जहां भी मेरे नाम से इकट्ठा होगा मैं उसके बीच में रहूंगा। परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है, हालेलुया, तू एक कोठरी में जा, एकांत में जा, तुम प्रार्थना कर, मैं वहां खड़ा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से, हालेलुया, हमें समझना है परमेश्वर का स्वभाव क्या है, परमेश्वर क्या कहा है हमें जहां भी बुलाएंगे परमेश्वर वहां खड़ा होकर के बातचीत करेगा। मूसा को देखिए, मूसा को बोला, मूसा इधर आ, उससे बात किया। कैसा स्वभाव था मूसा को, कैसा था दानियल का स्वभाव। हमारा स्वभाव कहां है? हम कैसे चल रहे हैं? हम कैसे जी रहे हैं? अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को संभलना होगा,
क्योंकि हम परमेश्वर के स्वभाव में अगर हम चलेंगे, प्यारे भाई बहन, प्यारे दोस्तों, जो भी चैनल पर सुन रहे हैं, हम विश्वास करते हैं अगर जो ये वचन को सुन रहे होंगे, हम विश्वास करते हैं उसके हृदय में अच्छेद होगा, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा स्वभाव को बदलना है, हमारा चाल चलन को बदलना है। अगर हम अपने चाल चलन को बदल जाएंगे तो सच में परमेश्वर के राज में हम प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 17:14 में लिखा है, अगर हम परमेश्वर के साथ अच्छा स्वभाव में रहेंगे तब परमेश्वर हमें चंगा करेगा, परमेश्वर हमें संभालेगा, परमेश्वर हमें दुखों से बचाएगा, संकटों से बचाएगा, महामारी बीमारियों से बचाएगा। अगर हम परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया है तब, अगर हम सच्चा परमेश्वर के बेटा बेटी है तब, अगर हम परमेश्वर के बेटा बेटी है तब, परमेश्वर के स्वभाव में चलेंगे तो परमेश्वर हमें रक्षा करेगा और हमें आदर करेगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहन, आज से अपने जीवन को बदलिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके सारे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरे घराने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह जो भी चैनल को देख रहा है, सुन रहा है, परमेश्वर मैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। जो भी गंदे चाल चलन होगा, मारपीट करने वाला होगा, शराब पीने वाला होगा, जुआ खेलने वाला होगा, यीशु मसीह के दया से आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ये सारे लोगों को प्रभु जीवन को बदल दीजिए, एक अच्छा जीवन बना दीजिए परमेश्वर, ताकि आपका नाम का महिमा हो। प्रभु जी हम विश्वास करता है, मेरा विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह ने सुना है, इसलिए प्रभु को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू। जय मसीह के सबको।